पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 5,478 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,68,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 1,67,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर आज कतर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर कतर का दौरा करेंगे। शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, सियासी रवाबित, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई पर बात हो। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वुज़रा और सीनियर हुकाम भी वजीर आजम के साथ होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स, खारिज के साथ मराकज को कामयाबी से निशाना बनाया। 80 से ज्यादा खारिजी मारी जाने की तस्दीक। सिक्योरिटी जराये का कहना है नंगरहार में नया मरकज नंबर 1 और 2 खारिजी इस्लाम और खारिजी इब्राहिम मराकज को निशाना बनाया गया। होस्ट में खारिजी फितना और खारिज के मौलवी अब्बास मरकज को निशाना बनाया गया। पख्तिका में खारिजी मुल्ला रहबर और खारिजी मुखलिस यार के ठिकाने शामिल। पाकिस्तान के इकदाम अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हैं। पाकिस्तान जानता है तशद्दुद के मंसूबा साज, सहूलतकार और सरपरस्त कहाँ हैं। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं होगा। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं पाकिस्तान ने खासी मुद्दत तक ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया, आलमी बरादरी को खबरदार किया था। दहशतगर्दों को सहूलत देने के नताइज दुनिया भर में बेगुनाह शहरी भुगतते हैं। तालिबान रजीम ने दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, यकीन दहानी कराई गई थी। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान रजीम ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिस पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। अफगान तालिबान रजीम गैर मुल्कियों को सिक्योरिटी फराहम करने में मुकम्मल नाकाम। चीनी सरमायाकारी के मंसूबे और कारकुन शिद्दत पसंद गिरोहों की जद में आ गए। अमरीका की एस्टेम्सन इंस्टीट्यूट की मुहक्किक सारा गुडाक के मुताबिक तालिबान रजीम की नाहली ने अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद सोने की कानों को चीनी मजदूरों के लिए मोहलिक महाज बना दिया। अब तक सरहदी इलाके में कम से कम 7 हमले हुए, 9 चीनी शहरी हलाक और 10 जख्मी हुए। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास। SSP ने बताया इब्तदाई तौर पर मालूमात मिली कि बच्चे खेल रहे थे जिससे आग लगी। धुएं की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल था। 17 में से सिर्फ 4 दरवाजे खुले थे। कमीशन ने इस्तफसार किया दरवाजे खोलना या बंद करना किसका इस्तेहकाक था। SSP ने कहा एसोसिएशन चौकीदारों को मैनेज करती है। कमीशन ने कहा आग के फौरी बाद चौकीदारों से दरवाजे खुलवाने चाहिए थे। कमीशन के MKM पाकिस्तान की तहकीकात में फरीक बनने की दरखास्त पर समाज से माजरत। कहा जो रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं वो हलफनामे के साथ जमा करा दें। MKM पाकिस्तान का गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार कहते हैं मुआवनत के लिए आए थे, आग लगने से लेकर बुझाने में क्यों ताखीर हुई। कमीशन से मुतालबा है 1 घंटा हमारे वकील और आधा घंटा मुझे सुना जाए। इमारत की तामीर में बेज़ाब्तियां हैं, मजबूत शवाहिद हैं जो गुल प्लाजा तामीर से जुड़े हैं। असेंबली में पाकिस्तान के आईन के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई। ये चैलेंज किया गया है पाकिस्तान के आईन को। भुट्टो साहब के बनाए हुए आईन ने पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने का इख्तियार रखा है। ये कौन सा इंसाफ था कि जो 180 सीटें लिया हुआ है वो जेल में और जिसने 80 सीट ली है वो वजीर आज़म। सिंध असम्बली से मंजूर करारदाद कागज का टुकड़ा है। ये करारदाद मंजूर करके आइन को चैलेंज किया गया। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ करारदाद पेश की। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए सूबे के लिए रेफरेंडम कराने का मुतालबा कर दिया। बोले एक बार दुरुस्त मरदमशुमारी हो गई तो सूबे का मुतालबा कोई और कर रहा होगा। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात सिंध पर काबिज है। 1970 की तारीख के बाद पाकिस्तान में क्या जुल्म है। जिसने 180 सीटें ली वो जेल में और 80 सीटों वाला वज़ीर आज़म।
70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान में एक नुमाइंदा भी खड़ा नहीं किया था। ये सिंधु देश का नारा नहीं तो और क्या था। 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सिर्फ 1.5 सूबे से नुमाइंदगी रखती थी। विफाकी हुकूमत 2 विफाकी वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजाहत करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल ने आइन और कानून का मुतालिया नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का एमकेएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा 2 विफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडे और साजिश में क्यों मसरूफ हैं। पीपल्स पार्टी के एमपीए जहां महताब दहर पर हमले से मुताल्लिक केस। रहनुमा पीपी शहरयार शर और उनके बेटे की दरखास्त जमानत मुस्तरद। केस से शहरयार शर का नाम खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल। घोटकी की अदालत ने केस से शहरयार शर का नाम खारिज कर दिया था। पंजाब में मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। मरहूम के लवाहिकीन 1122 पर कॉल करके अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान की आलमी क्रिप्टो और मालियाती फोरम में नुमाया शिरकत। पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने अमरीका में मुनाकिदा वर्ल्ड लिबर्टी फोरम में शिरकत की। फोरम को आलमी मालियाती रहनुमाओं क्रिप्टो पॉलिसी साजों का अहम मरकज करार दिया। गुज़श्ता माह पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ सरहद पार अदायगियों के लिए डॉलर मुंसलिक स्टेबल कॉइन पर मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। अमरीका में बर्फानी तूफान के बाद 6 शुमाली मशरकी रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, केंटकी और मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिज। बर्फानी तूफान के बायस 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 3,500 परवाजें मनसूख, 15,000 से ज्यादा ताखीर का शिकार हैं। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासर, ट्रेवल बैन नाफिज, स्कूल भी बंद रखने का हुक्म। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। सानेहा गुल प्लाजा के जुडिशल कमीशन में फरीक बनने आए थे। दरखास्त दी मगर हमें नहीं सुना गया। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं गुल प्लाजा में आग बुझाने में क्यों ताखीर हुई। 18 साल की करप्ट तरीन हुकूमत के सारे सबूत हमारे पास हैं। गुल प्लाजा की तामीर में बेज़ाब्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुजरिम के मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा मेरा मौक्कल कल्ब के आर्जे में मुब्तला है। मेडिकल रिपोर्ट में मुलजिम को ऑपरेशन की हिदायत की गई है। जेल में तो डिस्प्रीन के अलावा कुछ नहीं मिलता। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा जेल में तो आपके पास आंख तक का इलाज नहीं, दिल का इलाज क्या करेंगे। अदालत ने पेशावर का कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। 9 मार्च तक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी के मुकदमात मुकर्रर करने, अहले खाना से मुलाकात। बानी पीटीआई के जाती मुआलजीन से मुआयने का मुतालबा। एहतजाज में अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, आमिर डोगर, शफी जान, मोहम्मद हुसैन, शाहिद खटक समेत दीगर अरकान असम्बली शरीक हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम और फलस्तीन के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी का वकील के जरिए बयान। कहा मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं।
फरीकैन को फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत की हिमायत का इरादा करना चाहिए। और बोलियां करोड़ों की और बैंक अकाउंट खाली। पीएसएल फ्रेंचाइज खरीदने वाला ग्रुप दिवालिया निकला। ओजी ग्रुप ने पीएसएल शुरू होने से कबल सियालकोट स्टैलियंस को फरोख्त कर दिया। जराये ने बताया सियालकोट स्टैलियंस के 98% शेयर्स ओजी ग्रुप ने सीडी वेंचर्स को फरोख्त कर दिए।